किसके जलवे की झलक है ये उजाला क्या है, हर तरफ दीदाए हैरत ज़दा तकता क्या। अरे मांग मन मानती मुँह मांगी मुरादें लेगा, मांग मन मानती मुँह मांगी मुरादें लेगा। न यहाँ ना है न मंगता से ये कहना क्या क्या क्या, ना यहाँ ना है न मंगता से ये कहना क्या, है ना यहाँ ना है न मंगता से ये कहना क्या है। आओ सहाबी का अकीदा बताओ। सुभान अल्लाह। अकीदा वही जो सहाबी का, सहाबियों के अकीदे को नहीं छोड़ेंगे, जो इन अकीदे से टकराएगा उसको छोड़ेंगे। हम अकीदा वही रखेंगे जो सहाबियों ने रखा। मौला अली रिवायत करते हैं, अल-मुअजम औसत की रिवायत है, और सहीह इब्न हिब्बान में भी एक रिवायत मौजूद है इससे मिलती जुलती। तो मैं उन दोनों रिवायतों में जो मजमून है ना उनको मैं साथ जोड़ूंगा। ये जो रिवायत है मौला अली रिवायत करते हैं। कौन? मौला अली, कि जिनके चेहरे को देखना भी इबादत है। सिद्दीक अकबर मौला अली के चेहरे को देखते रहते। पूछा गया क्या बात है, जब देखो आप मौला अली के चेहरे को देखते हैं, तो कहते हैं मैंने हुजूर से सुना कि अली के चेहरे को देखना भी इबादत है। तो मौला अली रिवायत करते हैं कि एक दिन हम तशरीफ फरमाते और मौला अली फरमाते हैं कि हुजूर की बारगाह में कोई मांगने वाला आ जाता और अगर हुजूर को देना मकसूद होता तो हुजूर नाम फरमाता, और अगर देना मकसूद ना होता तो हुजूर ला नहीं कहते बल्कि खामोश हो जाता। एक आराबी आया, अर्ज की हुजूर कुछ सवाल करना है, हुजूर खामोश। थोड़ी देर हुई, फिर हुजूर मुझे कुछ सवाल करना है, हुजूर खामोश। तीसरी बार जब कहा ना तो फिर दरिया रहमत जोश पर आ गया और हुजूर ने बड़े रहमत भरे अंदाज में बड़ी शान से फरमाया जो मांगना है मांग। और रबीआ वाली हदीस क्या, सलह सिर्फ मांग, वहां तक मांग, और यहां हुजूर में जो मांगना है मांग। तो सहाबा कराम बैठे, मौला अली कहते थे कि हमने उस शख्स के मुकद्दर पर रश्क आया कि हुजूर ने उसे इख्तियार दिया जो मांगना है मांग। तो बड़ा रश्क आया और हमने ये सोचा कि जरूर ये जन्नत मांगेगा। ये सहाबी का अकीदा, सहाबा का अकीदा ये था कि हुजूर जन्नत कैसे देते हैं। सुभान अल्लाह। दे सकते हैं, देते हैं। जी हाँ, इसमें वाक्या शुरू कर दूंगा लंबा हो जाएगा कि हुजूर कैसे कैसे देते हैं। तो हुजूर ने कहा जो तेरे दिल में आया ना मांग। तो उस आराबी ने कहा हुजूर मुझे एक ऊंट चाहिए। ऊंट वो ज्यादा माशाल्लाह बेटी वो चार जाती। तो हुजूर ने कहा जो मांगना है मांग। उसने कहा हुजूर मुझे ऊंट चाहिए। तो आका ने फरमाया अता हुआ। फिर हुजूर ने खुद फरमाया कि इसने जो सवाल किया इससे अच्छा सवाल तो उस बुढ़िया का था, बनी इसराइल की बुढ़िया का। अब सहाबा कराम के लिए मामला नया था। अर्ज की हुजूर वो मामला क्या है, यानी कि सहाबा का अकीदा था कि हुजूर जानते हैं। सैकड़ों साल पहले की बात। सहाबा कहते हैं हुजूर क्या मामला था। तो हुजूर फरमाते हैं कि जब मूसा अलैहिस्सलाम, ये मैं मुख्तसर करूं इसको, मुख्तसर, जब आप मूसा अलैहिस्सलाम जा रहे थे तो उनका घोड़ा ना, उनका रुख दोबारा दरिया की तरफ हो गया। तो अल्लाह के कलीम ने करम फरमाया कि अल्लाह ये काम माजरा है। तो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से अल्लाह ने फरमाया कि मूसा कलीम अपने भाई यूसुफ के ताबूत को भी अपने हमरा ले जाओ, उनका मजार था। तो आप वहां से तशरीफ ले गए। पता चला कि एक बहुत ही बुढ़िया औरत है, एक बड़ी भी है, उसको पता होगा। तो आप उस बुढ़िया के पास गए, मूसा अलैहिस्सलाम को कहा है बड़ी भी क्या तुझे पता है कि मूसा अलैहिस्सलाम का ताबूत किधर है? तो कहती है हाँ मूसा मुझे पता है।
कहा जब पता है तो बताओ। बोला ऐसे नहीं बताऊंगी मूसा, मेरी शर्त है। एक रिवायत में एक शर्त है और दूसरी रिवायत में दूसरी शर्त है। मैं दोनों कह रहा हूं आज, दो रिवायत में, मतलब एक सही इब्ने हिब्बान की और एक मुअज्जम अल औसत की। उस बुढ़िया ने कहा मेरी दो शर्तें हैं, मेरी दो शर्त पूरी करोगे तो बताऊंगी। आपने कहा तेरी शर्तें क्या है? तो उस बुढ़िया ने कहा है बुढ़िया बुढ़ी ए मूसा बूढ़ी हो गई हूं, चेहरों पर झुर्रियां आ गई हैं, दांत गिर गए, कमर झुक गई, हड्डियां खत्म हो गई। पहली शर्त तो यह है मूसा कि मुझे जवान कर दे। तो आपने कहा अच्छा तेरी शर्त पूरी की तो ये जवानी दे दी। यानी मूसा अलैहिस्सलाम जवानी दे रहे, अल्लाह करे बात समझ में आ जाए तुम्हारे। मूसा अलैहिस्सलाम जवानी लौटा रहे। फिर उस बुढ़िया ने कहा कि दूसरी शर्त यह है मूसा कि जन्नत में जिस दर्जे में आप रहे अपने साथ मुझे रखना। तो मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा कि बुढ़िया बड़ी चीज मांग ली है, चल एक काम कर जन्नत ले ले, जन्नत ले ले बस। कहना मूसा पड़ोस भी आपका चाहिए जिस दर्जे में आप रहे। ये बहस चल रही थी तो अल्लाह ने फरमाया ऐ प्यारे कलीम मांगती तो दे दे, इसमें तेरा क्या नुकसान है। तो देखिए सवाल करने वाले जब सवाल कर रहे थे, मैं तो कह रहा हूं बुढ़िया जो बुढ़िया थी ना, बुढ़िया आला हज़रत हैं कि उसने एक आला हज़रत ने रिसाले में लिखा है कि उस बुढ़िया ने तक़वियतुल ईमान नहीं पढ़ी हुई थी, ना उसने सिरात मुस्तकीम पढ़ी हुई थी, क्योंकि उस वक्त तो थी नहीं ये खुराफात। वो बुढ़िया का ईमान देखो यार। और मूसा साहब भी ये नहीं कह रहे मूसा क्या कह रहे हो, बुढ़िया क्या कर रही हो, मुझसे मांग रही हो, शिर्क कर रही हो, जाओ अल्लाह से मांग। बल्कि आप अता कर रहे हैं, आप अता कर रहे हैं। और नबी तो शिर्क को खत्म करने आता है यार। तो मूसा अलैहिस्सलाम की शान ये है कि बुढ़िया को जवान भी करते हैं और जन्नत में दर्जा भी वो दें जिसमें रसूल ने। तो हमारे आका की शान क्या होगी यार। आला हज़रत ने कहा मांग मन मानती ओ मुँह मांगी मुरादें लेगा, न यहाँ ना गए न मांगता से ये कहना क्या है, ना यहाँ ना गए न मांगता से ये कहना क्या है। बंद कड़वी लगे ना सहसे न तुरशो नफ्स। आज हमारी हालत ऐसी हो गई है कि हमें कोई नसीहत करे ना तो हमको बड़ा कड़वा लगता है, ये मेरी बात उसने क्यों की, मुझे नसीहत की क्यों। यानी कि ज़हर इस्याम में हमें पता नहीं कौन सी मिठास नजर आ गई कि हमें अब कोई नसीहत करता है तो हमें कड़वा लगता है। अगर किसी के साथ ऐसा मामला हो ना तो फौरन अपने दिल का इलाज करता है, क्योंकि हदीस पाक की रोशनी में जब दिल पर मुकम्मल तौर पर एक खौल चढ़ जाए ना सियाही का गुनाहों के सबब, तो फिर उस पर अच्छी बातें असर नहीं करती। फौरन जाए अल्लाह वाले के पास, बैठ जाए उसके पास, चिल्ला करे, जिक्र करे, ताकि दिल का जंग दूर हो और अच्छी बात असर करे। मैं उम्मीद करता हूं हमें ऐसा कोई नहीं होगा इंशाअल्लाह कि जिसको अच्छी बात नसीहत की जाए तो उसको कड़वी लगे, बल्कि ऐसे बैठेंगे इंशाअल्लाह कि वो इस पर अमल करेंगे इंशाअल्लाह। आला तक कहते हैं बंद कड़वी लगे ओ ना सहसे न तुरशो नफ्स, ज़हरे इसियां में सितमगर तुझे मीठा क्या है। अब सुनिए आला हज़रत ने क्या बात की। हम हैं उनके वो तेरे हैं तो हुए हम तेरे। मांगना भी तो हर एक का बस की बात नहीं है ना, मांगने वाला भी तो चाहिए ना। मांगने वाला ऐसा मांगता है देने वालों को प्यारा है। अल्लाह। एक बुजुर्ग का वाकया है, वो कहते हैं कि हुजूर की बारगाह में एक शख्स हाजिर हुआ मज़ार शरीफ पर, दुआ की या अल्लाह अगर तू मुझे नहीं बख्शेगा तो तेरे महबूब गमगीन होंगे, मैं अगर जहन्नम में गया तो तेरे महबूब गमगीन होंगे और शैतान खुश होगा, अगर तू मुझे बख्श देगा महबूब खुश होंगे और शैतान बर्बाद होगा। और या अल्लाह मैं तेरे बारे में जन कैसे कायम करूं कि तू शैतान को राजी करे महबूब को नाराज करे। मेरा जन तो यही है कि तू शैतान को बर्बाद करे।